अल्लाहु अकबर। और तो और हमारे बहुत सारे मौलवी ऐसे हैं जो बाज़ाब्ता बैठकर जोक्स तैयार करते हैं मिंबर पे आके लोगों को हंसाने के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्या रसूलुल्लाह ने इस कुर्सी पर हमें इसीलिए बिठाया कि हम मिंबर रसूल पर बैठकर खुद भी हंसें, लोगों को हंसाएं? क्या मेरे आका ने ये कुर्सी हमें इसीलिए अता की थी कि हम मस्ती करें और लोगों को मस्ती कराएं? ये कुर्सी इसीलिए दी जाती है कि हम मस्ती मजाक करें और लोगों को मस्ती मजाक में मुब्तला कर दें। याद रखो, जहां हंसने हंसाने वाले लोग हैं वहां शैतान की जरूरत ही नहीं है। कितने लोग आज मिंबर की इज्जत को पामाल कर रहे हैं जोक सुना सुना के। बाज़ाब्ता कौम का क्या है, कौम को इस बात का एहसास थोड़ी है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। मगर अफसोस इस कुर्सी पर बैठने वाले की जिम्मेदारी है कि उसे ये मालूम हो कि ये कुर्सी देने वाली मेरे रब की जात है। वो देना जानता है तो दे के छीनना भी जानता है, वो देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। उरूज के जमाने में डरते रहो कि कहीं सवाल ना आ जाए, इज्जत के जमाने में डरते रहो कि कहीं छीन न ली जाए। तुम कोई अनोखे नहीं हो जिन्हें इज्जत दी गई है। तुमसे पहले कारून को भी इज्जत दी गई, तुमसे पहले फिरौन को भी इज्जत दी गई, तुमसे पहले शद्दाद को भी इज्जत दी गई। याद रखना, देना जानता है मेरा रब तो दे के वापस लेना भी जानता है। गुरूर किस बात का है, तकब्बुर किस बात का है, अपने आप को बड़ा किस लेवल पर समझ रहे हैं। नादान, ये जिंदगी मस्ती के लिए नहीं है, ये मजाक के लिए नहीं है, ये मिंबर हंसने हंसाने के लिए नहीं है। याद रखना, लोग आते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, जलसे मीलादुन नबी में चल रही है, कम से कम इस बात का तो लिहाज करो कि नबी का नाम जुड़ा हुआ है। मीलादुन नबी कह रहे हो, इस्लाह मुआशरा कह रहे हो, इस्लाह की कोई तो बात करो, कोई तो नमाज की बात करो, कोई तो दीन की बात करो, कोई तो रसूलुल्लाह की बात करो। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के बहुत सारे लोग ये चाहते हैं ऐसे लोग आ जाएं जो मिंबर पर बैठकर मस्ती और मजाक करें, खुद भी हंसें और हमें भी हंसाएं, और आने वाले भी मस्ती मजाक कर रहे हैं जिनके सीने में जर्रे के बराबर कोई शर्म व हया नहीं है। याद रखना, खुदा ये कुर्सी देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, हर उरूज को ज़वाल है, इज्जत है तो जलील भी किए जा सकते हो, मकाम है तो मकाम छीना भी जा सकता है, शान है शान खत्म भी हो सकती है। जवानी पे इतरा उम्र, बुढ़ापा भी आ सकता है, जिंदगी पे इतरा उम्र, मौत का फरिश्ता भी आ सकता है, पावर पे इतरा उम्र, अल्लाह तुम्हारी दौलत को छीन भी ले भी सकता है, अपने जिस्म की ताकत पर इतरा उम्र, अल्लाह तुम्हारे जिस्म को फालिज सदा भी कर सकता है। गुरूर किस बात का है, तकब्बुर किस बात का है, अपने आप को बड़ा समझना किस बात का है। नहीं मेरे अजीज, किसी समझदार ने कहा था, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं, तुम्हें मालूम ही नहीं है तुम कहां जा रहे हो, मौत तुम्हारे पीछे जा रही है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुम दुनिया में खो गए हो, मौत तुम्हारे पीछे है, तुम दुनिया की रंगीनियों में खो गए हो, मौत तुम्हारे पीछे है। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब मैं देखता हूँ मिंबर पे भी हंसने वाले बैठे हैं, नीचे भी हंसने वाले बैठे हैं, मिंबर वाले भी मस्ती कर रहे हैं, नीचे वाले भी मस्ती कर रहे हैं, मिंबर वाले भी मस्ती मजाक में लगे हैं, नीचे वाले भी मस्ती मजाक में लगे हैं। ऐ मेरे अजीज, तुम क्या करने के लिए यहाँ जमा हुए हो? ये सारा लाखों रुपए का खर्चा क्या सिर्फ मस्ती मजाक के लिए है? ये कौम कौम की खून पसीने की कमाई क्या मस्ती मजाक के लिए है? इतना बड़ा मजमा जमा करना मस्ती मजाक के लिए है? नहीं मेरे अजीजों, गरीब नवाज ने ऐसा मिंबर कभी न लगाया जहां मस्ती मजाक की जाती हो। गरीब नवाज जब सामने बिठाते थे तो वो दिल पर ऐसी तवज्जो डालते थे कि लोग बेहोश हो जाते थे, वो ऐसा अल्लाह का जिक्र करते थे कि लोग बेहोश हो जाते थे, वो आखिरत की याद ताजा करते थे कि लोग बेहोश हो जाते थे। यही वजह है कि मेरे गरीब नवाज इधर जाते थे लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। मैं बड़ा हैरान हूं, बड़ा हैरान हूं आपके रवैये को देख, मुझे बड़ी हैरानी है आपके रवैये को देख। कोई एहसास नहीं जर्रे के बराबर आप कहां बैठे हुए, कोई एहसास नहीं जर्रे के बराबर आप यहाँ आए क्यों, कोई एहसास नहीं। हमारी कौम के जवानों का अलमिया है इस वक्त। बाज़ाब्ता जब जलसा कराने का मौका होता है ना तो बाज़ाब्ता हमारे जवान डिमांड करने लगे, उन हजरत को बुलाइए जो मजाक ज्यादा करते हैं, उन हजरत को बुलाइए जो मस्ती ज्यादा करते हैं, उन हजरत को बुलाइए हंसाते ज्यादा, मजा बहुत आता है।
कब तक मजा लोगे? याद रखना, हर मजे के बाद मजा पहले है, सजा बाद में है। मजा आएगा तो सजा मिलेगी। जिसने मजा लिया है सजा उसको मिली है। तुम आज मजा ले रहे हो, तुम्हें पता नहीं है हमारी लाखों बेटियां मुर्तद हो गई। मजा किस बात का लेना है? मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, मजा किस बात का लेना है? जिस कौम के अंदर महीने गुजर जाते हैं, कोई घर में कुरान खोलने वाला नहीं है, मजा किस बात का लेना है? जाकर देख लो कब्रिस्तान में तुमसे बड़े बड़े सूरमा की कब्र बैठ गई, नाली का पानी उसकी कब्र में जाता है। जाकर देख लो तुमसे बड़े बड़े सूरमा कब्रों में सोए हैं। हमारे बुजुर्गों ने यही तो कहा, जब जवानी पे गुरूर आए कब्रिस्तान का चक्कर लगाना, तुम्हें अंदाजा लग जाएगा तुम्हारी जवानी की कोई हैसियत नहीं है। जब दौलत में नशा आ जाए, जाकर कब्रिस्तान का चक्कर लगाना, अंदाजा लग जाएगा तुम्हारे पैसे की कोई हैसियत नहीं है। नहीं मेरे अजीज, मस्ती न करो। कुरान कहता है फलियदहकू कलीलों वलियबकू कसीरा। ईमान वालों को चाहिए हंसे कम रोए ज्यादा, इसलिए कि खुदा को रोना पसंद है, इसलिए कि खुदा को रोने वाली आंखें पसंद है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मुझे रोने वाली आंखें अता फरमा, मुझे रोने वाली आंखें अता फरमा। क्या मेरे आका ने इरशाद नहीं फरमाया, एक बंदे मोमिन के आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकलते हैं उसके हिस्से की जहन्नम की आग बुझाने के लिए काफी है? क्या मेरे नबी ने नहीं फरमाया? गौर करो, बदलो अपने अंदाज को, बदलो अपने मिजाज को। ये जल से मस्ती और मजाक के लिए नहीं किए जाते। बड़ी हैरानी की बात है, इतनी बड़ी हमारी महफिलें जहां आप कुछ सीखने के लिए राजी नहीं, कुछ सुनने के लिए राजी नहीं, कुछ समझने के लिए राजी नहीं। याद रखिएगा, बड़ी माजरत के साथ हमें ऐसी तकरीरें नहीं आती हैं जिससे आप खुश हो जाए। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, चापलूसी नहीं आती है हमसे। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं। आप याद रखना, मुझे बहुत ज्यादा जमाना नहीं हुआ, मैं बहुत एक डेढ़ साल हुआ मैंने इधर आना शुरू किया, वरना मैं सिर्फ राजस्थान में तकरीरें करता था। और आज भी मैं इस मिंबर पे बैठा हूँ। मेरा ईमान है गुंबद खजरा से मेरे आका मुझे देख रहे हैं। मेरी नीयत ये नहीं है कि आप ये कहें बड़ी साहब सीरियस तकरीर की है। मेरी नीयत ये है कि मुझे मरना है, मरने के बाद मुस्तफा को चेहरा दिखाना है। क्या कहेंगे? ये कुर्सी हमें किसी नेता ने नहीं दी है, कुर्सी कहां से मिली है? या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं। मैंने खुद कितनी बार बैठकर सोचा, मैं अपने बारे में आपसे शेयर करने लगा हूं। मैंने कितनी बार बैठकर सोचा, हम तकरीर क्यों करते हैं? मेरी बात पर गौर करना। मैंने अपने आप से पूछा, हम तकरीर क्यों करते हैं? जवाब मिला, तकरीर का सिलसिला इसलिए शुरू किया गया कि आम लोगों तक जो ना कुरान और हदीस पढ़ना जानते हैं ना समझना जानते हैं, उन लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुंचा दिया जाए। फिर मैंने अपने आप से पूछा, क्या हम पैगाम पहुंचा रहे हैं? क्या हम पैगाम पहुंचा रहे हैं? फिर मुझे लगा कि नहीं, जिस अंदाज में पैगाम पहुंचाना चाहिए था आज हमारा वो अंदाज सही माना में नहीं है। हमें आज इस बात की फिक्र ज्यादा होने लगी है, ऐसी बात बोली जाए जो लोगों को अच्छी लगे। ये फिक्र आज ज्यादा गालिब आ गई।
आज हम ये सोचते हैं ऐसा मौजू लेकर आए जो लोगों को ज्यादा अच्छा लगे। रात के 3 बजे हैं, अगर मैं इस्लाह की बात करूंगा किसी को अच्छा न लगेगा। आधे से ज्यादा लोग जा चुके हैं, जो बैठे हैं वो भी नींद की हालत में हैं। मैं कोई ऐसी जज्बाती बात करके गुजर जाऊं कि नारे खूब लगे। ये एक सोच कभी इंसान की जिंदगी में होती है, मगर अल्लाह का करोड़हा एहसान है जिसने दिल भी बदल दिया, जहन भी बदल दिया। अब सोच ये नहीं है कि नारे नारे लगे न लगे, बात दिल से निकले किसी के दिल पे लग जाए, बात दिल से निकले किसी की जिंदगी बदल दे, बात दिल से निकले किसी के दिल तक पहुंच जाए। असल कामयाबी यही है। याद रखना, एक एक लम्हे के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। कयामत का दिन वो दिन है जब ज़बान तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारे जिस्म के आज़ा तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। इसलिए उस दिन के आने से पहले डरते रहो कि कहीं तुम्हें पकड़ ना लिया जाए, अल्लाह का अजाब ना आ जाए। इसलिए बात मजे के लिए नहीं, बात इस्लाह के लिए करो, बात लोगों के दिल पे लगने के लिए करो, बात इसलिए करो कि हमारा भी दिल बदल जाए, हमारी कौम के एक एक जवान का दिल बदल जाए। आज हालत यही तो है कि हमारे इतने सारे जलसे होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें, फिर भी क्या बात है, सबसे ज्यादा शराबी आज हमारे यहाँ है, सबसे ज्यादा जानी हमारे यहाँ है, सबसे ज्यादा गुनाह करने वाले हमारे यहाँ है। बात सिर्फ इतनी है, हमने बात की तो थी मगर लज्जत के लिए, मजे के लिए, हमने दिल से बात दिल तक पहुंचाने के लिए की नहीं थी। हाँ, ये बात गरीब नवाज ने की थी। देखो 90 लाख के दिल पे असर हो गया। देखो मखदूम सिमना ने बात दिल से की, हजारों लोगों के दिल बदल गए। देखो ये बात मुजद्दिद अल-फिसानी ने की, हजारों लोगों के दिल बदल गए। आज भी अगर मिंबर पर बैठने वाले नारे के लिए नहीं, दिल बदलने के लिए बात करें तो दिल भी बदलेंगे और इंशाअल्लाह दोनों की आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। जरूरत इस बात की है, जरूरत इस बात की नहीं है कि नारे बहुत ज्यादा लगे। याद रखना, वक्त गुजर जाए। मेरी क्या हैसियत है, मुझसे बड़े बड़े खतीब आ चुके हैं और जा चुके हैं। मौत का कोई पता है? मौत की कोई गारंटी कब आएगी? मौत का फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पे कब दस्तक देगा, है कुछ पता? आज सबसे ज्यादा गाफिल कौम मौत से कोई है तो वो कौम मुस्लिम, जिन्हें कोई एहसास नहीं जर्रे के बराबर के मरना भी है। मेरे आका ने फरमाया मौत को याद किया करो, मौत को याद करोगे तो तुम गुनाहों से दूर हो जाओगे। इसलिए मौत को याद किया करो। मौत को याद करोगे तो तुम्हारी ख्वाहिशात नफसानी दब जाएगी। मौत को याद किया करो। हुजूर फरमाते हैं मौत को याद किया करो। मौत को याद करोगे तो शैतान तुम्हें गुनाहों की तरफ ले नहीं जा सकेगा। इसलिए मौत को याद किया करो। मौत को याद किया करो तो तुम अपनी जवानी पे कभी गुरूर और तकब्बुर न करोगे। इसलिए मौत को याद किया करो। हम मौत ही को तो भूल गए। हम क्या सोच रहे हैं, 20 साल की जवानी है, अभी 40-50 साल बाकी हैं। 30 साल वाला सोचता है 40-50 साल बाकी है। नहीं मेरे अजीज, न जाने माँ के पेट के अंदर भी कितने बच्चों को मौत आ जाती है। कितने बच्चे दुनिया में बस सांस लेते हैं और मौत आ जाती है। कितने बच्चे ऐसे हैं 1 साल के हुए हैं, माँ की आगोश में मौत की नींद सुला दिए गए। कितने जवान ऐसे हैं रात को सोए तो हैं मगर सुबह जमाने ने उन्हें बिस्तर से उठते नहीं देखा है। कितने लोग ऐसे हैं, कितने बुजुर्ग ऐसे हैं, औलाद ने बड़ी इज्जत के साथ बिस्तर पे लिटाया मगर देखा फज्र में उठे नहीं है बाप। जब चादर हटाई है तो पता चला कि उनकी रूह कफ़से उसूरी से परवाज कर गई है। मौत का ख्याल जब तक हमारी जिंदगी में था हम गुनाहों से दूर थे, हम शराब से दूर थे, हम ज़िना से दूर थे। जब से हमारे जिंदगी के अंदर मौत का ख्याल कब होता गया तब से हम गुनाह के करीब जाते गए। और आज हालत ये है मौत का किसी को ख्याल नहीं। कब्र
कब्रिस्तान में खड़े खड़े जनाजा सामने है, नमाज हो गई है, कब्र में उतारा जाने वाला है, फिर भी 50 आदमी ऐसे नजर आएंगे। वहां भी बिजनेस की बात, वहां भी कारोबार की बात, वहां भी मस्ती हो रही है, वहां भी मजाक चल रही है। देख नहीं रहे हैं कितने बड़े सूरमा की कब्र है, प्रधान की कब्र है, कितने बड़े पार्षद की कब्र है, जिम्मेदार की कब्र है, पैसे वाले की कब्र है, अपने आप को बड़ा कहने वाले की कब्र है, धस गई है नाली और नाले का पानी उसकी कब्र में है, फिर भी एहसास नहीं जर्रे के बराबर। जनाजा रखा है दुनिया की बात, जनाजा रखा है पैसे और कारोबार की बात नहीं। मेरे अजीज, तुम कब्रिस्तान में आने के बाद जानते हो एक मुर्दे को दफन करने के लिए 4 आदमी काफी थे, कांधे पे उठा कर ले जाते, दफन कर देते। फिर भी मेरे नबी ने पूरी कौम मुस्लिम को क्यों कहा कि नहीं, हर मुसलमान पर, मुसलमान का ये हक है कि वो मर जाए तो ले जाके दफन करो। बात ये है कि 4 से काम चल जाता, लेकिन पूरी कौम को कब्रिस्तान इसलिए भेजा गया, तुम भी कब्रिस्तान चले जाओ ताकि तुम्हारा गुरूर जरा सा डाउन हो जाए, तुम भी कब्रिस्तान चले जाओ ताकि तुम्हारा फख्र भी जरा सा डाउन हो जाए, तुम भी कब्रिस्तान चले जाओ, बहुत जमाने से तुम्हें मौत की याद नहीं आई, तुम्हें मौत की याद आ जाए। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं जिस जलसे में मैं आज तकरीर कर रहा हूँ, इस जलसे के लिए आपके लोगों ने जिनसे तारीख ली थी ना, हमारे हमारे बड़े अजीज जकी भाई शेख जो जलसे की हमारी तारीख लेते थे, 1 हफ्ता हुआ है मौत के फरिश्ते ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी, इस जलसे की तारीख उन्होंने ली और उसके बाद वो इस दुनिया से चले गए। किसने सोचा था 27-28 साल के जवान को मौत आ जाएगी, किसने सोचा था इतना दीनदार जवान दुनिया से चला जाएगा, किसने सोचा था नमाजों का पाबंद दुनिया से चला जाएगा, इतना परहेजगार जवान मैंने अपनी जिंदगी में कभी न देखा। जब वो सफर करते थे तो कपड़े बाद में रखते थे, जाए नमाज अपने बैग में पहले रखते थे। 24 घंटे का जमाना, जब तक सोते नहीं थे वुजू कभी टूटने नहीं देते थे, और वुजू टूटता था तो फौरन वुजू करते थे। कभी ऐसा न हुआ कि सफर में भी उनकी एक वक्त की नमाज कज़ा हो गई हो, कभी ऐसा न हुआ एयरपोर्ट पे उनका एक सजदा छूट गया हो, कभी ऐसा न हुआ उन्होंने जिंदगी में झूठ बोला हो, कभी ऐसा न हुआ कि उन्होंने किसी मोमिन की ग़ीबत की हो, कभी ऐसा न हुआ 1 रुपया जिंदगी में इधर से उधर हो गया हो। इतना पारसा जवान आप देखो, हमने अपनी जिंदगी में ये देखा। उस राजस्थान के इलाके में नौजवान उसको चलते फिरते कहते थे जिसे जन्नती जवान देखना हो वो मरहूम जकी शेख को देख ले, इतना नेक परहेजगार मुत्तकी जवान। जब वो उलमा से बात करता तो उलमा सोचते थे सामने वाला कोई आलिम है, हालांकि उस बंदे ने एक दिन भी मदरसे में तालीम हासिल न की, जिसने बाज़ाब्ता कॉलेज में जाके जीन्स पैंट पहन के बाज़ाब्ता बीए एमए किया और दूसरी डिग्रियां हासिल की, 1 हफ्ते पहले मौत की आगोश में चले गए। किसने सोचा था मौत आ जाएगी, किसने सोचा था कि मौत का फरिश्ता दरवाजे पर दस्तक देगा। लोग रो रहे हैं, आंखों में आंसू है, माँ का क्या हाल है जाके पूछो माँ के दिल से, भाई का क्या हाल है पूछो जाके दिल से। मैं हर जगह लोगों से यही कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ अपने जवानों से, जवानों गुनाह छोड़ दो, ये मत सोचो कि 50 साल की जिंदगी बाकी है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मौत हालत बदलने नहीं देती है, तुम जिस हाल में होगे मौत आके रहेगी, तुम गुनाह कर रहे हो मौत आके रहेगी, इसीलिए फरमाया तुम जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना शुरू कर दो, फिर मौत तुम्हें बेहतरीन हालत में आएगी। तुम चाहते हो मौत तुम्हें सजदे की हालत में आए तो सजदे करने की आदत डाल लो, तुम चाहते हो मौत तुम्हें कुरान पढ़ते हुए आए, कुरान पढ़ने की आदत डाल लो, तुम चाहते हो मौत तुम्हें अल्लाह के सामने झुकते हुए आए, तुम अल्लाह के सामने झुकने की आदत डाल लो। मौत उसी आलम में आएगी और जब तुम इस हाल में जाओगे तो दुनिया पुकार के कहेगी लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आज हालत ये है, हम दुनिया में और दुनिया की रंगीनियों में इतना रंग गए कि हमें जर्रे के बराबर मौत का एहसास है। आपको हैरानी होगी ये जानकर इस वक्त हमारे यहाँ शराब पीने वालों की तादाद बढ़ गई है। 18 साल 19 साल 20 साल के जवान शराब पी रहे। आज 18 जनवरी है, इसी महीने की शुरुआत में
एक रात आई थी जिसको हमारे जवान 31 के नाम से जानते हैं। 31 दिसंबर की रात। आपको मालूम है क्या हुआ था? मुस्लिम इलाकों में शराब के ठेकों पर शराब खत्म हो गई थी 2 दिन पहले। 2 दिन पहले शराब खत्म हो गई थी। इसी साल की बात बता रहा हूं। आप जानते हो गई कहां? हमारे जवानों ने 2 दिन पहले खरीद कर स्टॉक कर ली 31 की नाइट के लिए कि साहब उस रात में पता नहीं मिले न मिले, खत्म न हो जाए, हमारी पार्टियां फीकी पड़ जाएंगी, हम क्या करेंगे, हमारा माहौल खराब हो जाएगा। 2 दिन पहले शराब की क्रेट उठा के बाज़ाब्ता स्टॉक करके रख ली। जश्न मनाने के नाम पर जश्न करते रहे, शराब पीते रहे, जिना करते रहे, अय्याशी करते रहे। मैं कहता हूँ ये सारे काम तो कर रहे हो, मगर याद रखो क्या सोच रहे हो? तुमने बंद कमरे में दरवाजा बंद करके रात के अंधेरे में गुनाह कर लिया। क्या सोचते हो? क्या मेरे रब को नहीं मालूम है? क्या खुदा को नहीं मालूम है? तुम अगर ऐसा सोचते हो तो तुम्हारी गलत फहमी है, खाम ख्याली है। अल्लाह का कुरान कहता है वल्लाहु यअलमु मा तुसर्रून व मा तुअलिनून, तुम जो जाहिर करते हो मेरा रब वो भी जानता है, तुम जो छुपाते हो मेरा रब वो भी जानता है। कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो तुम करते हो और रब को मालूम नहीं है। तुमने एक रात की लज्जत के लिए, एक रात के मजे के लिए गुनाह कर लिया, लेकिन याद रखना इस एक रात के गुनाह की वजह से सजा न जाने कितनी साल भुगतना पड़े, न जाने कितने साल रोना पड़े, न जाने कितने साल जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े। आज मुसीबत हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। लोग रो रहे हैं, कारोबार नहीं है, लोग रो रहे हैं, बिजनेस नहीं है, लोग रो रहे हैं, हम भूखे प्यासे हैं, लोग रो रहे हैं, बेटी और बेटों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। मैं कहता हूँ बंदा जब गुनाह का आदी हो जाता है और अपना रिश्ता परवरदिगारे आलम से कमजोर कर लेता है तो उसकी दुनिया भी तबाह बर्बाद हो जाती है, उसकी आखिरत भी तबाह बर्बाद। इसलिए ये नियत कर लीजिए, ये इरादा कर लीजिए, हमारी जितनी जिंदगी है हम गुनाहों में नहीं गुजारेंगे, हम गुजारेंगे रब की मर्जी के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करते हुए। आपको मालूम है इस वक्त एक गुनाह बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। क्या है वो? जिना। बहुत तेजी के साथ। आपके जहन में शायद न हो, लेकिन हालत यह है आज आंखों का जिना भी हो रहा है, आज कानों का जिना भी हो रहा है, आज जबान का जिना भी हो रहा है, आज इन हाथों का जिना भी हो रहा है। आप कहेंगे हजरत आपने नई बात बताई, हमने कभी नहीं सुना जबान का जिना। जबान का जिना इस वक्त इतना हो रहा है आप हैरान हो जाएंगे। और ये बात सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ये मर्द और औरत दोनों के लिए बात है। थोड़े से जमाने पहले जब रिश्ता होता था बेटी और बेटे का, तो जानते हो हमारे बुजुर्ग पहले दिन जब रिश्ता तय होता था तो कुरान मुकद्दस फूलों से सजा के देते थे और उनकी नीयत ये होती थी कि पहली चीज रिश्ते में कुरान मुकद्दस दिया जाए ताकि हमारे बेटे का रिश्ता अल्लाह के कलाम से शुरू हो बरकत के लिए। आज जमाना बदल गया, अब जब रिश्ता होता है तो पैक करके बाज़ाब्ता मोबाइल फोन दिया जाता है। और मोबाइल फोन आप जानते हैं किस लिए दिया जाता है? सिर्फ ताकि फोन पर बात करने का दरवाजा खुल जाए। लड़के ने 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन गिफ्ट के नाम पर दे दिया, न लड़के के वालिदैन को एतराज है न लड़की के वालिदैन को एतराज है। पूछो जाके किसी मुफ्ती से, जाके पूछो बाबू हुजूर से, हजरत क्या ये बात जायज है कि हमारी बेटी शादी से पहले उस लड़के जिससे रिश्ते की बात चल रही है फोन पर बात करे? जाके देखो जब तक निकाह न हो जाए 2 खानदानों का आपस में रिश्ता है, मगर लड़की और लड़के का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। फोन कर सकते हैं? नहीं। बात कर सकते हैं? नहीं। मुलाकात कर सकते हैं? नहीं। पिकनिक पे जा